नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के समय में जब पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के ऊपर भारत के अंदर राजनीतिक दलों के अंदर एक विभाजन सा नज़र आ रहा है और भाजपा और उसके सहयोगियों यानी एनडीए के सामने जो इंडिया ब्लॉक है, INDIA ब्लॉक जो है, वो अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहा। हालांकि एनडीए बहुमत से जीता और वक्फ बिल पास हुआ, लेकिन ऐसे समय में ये बात बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आई कि मुस्लिम प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ सिर चढ़ के बोल रहा है विपक्षी पार्टियों के, और वो मुस्लिम वोट के ऊपर ही जो है ये सब दाव खेल रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना 1971 में, बांग्लादेश की जो आज की राजनीतिक हालात हैं वो बहुत बेहद चिंताजनक है भारत के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको गिराकर तख्ता पलट करके एक केयर टेकर को, यानी मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश में रहते ही नहीं थे, जो पेरिस में रहते थे, उनको यहाँ पर लाकर केयर टेकर बनाया गया सरकार का, और वो सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके आने के बाद और बांग्लादेश में जो अशांति चल रही थी उसको वो कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। हिंदुओं पर लगातार वहाँ पे ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को ख़त्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन है वो चुप बैठा हुआ है, भारत भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसके साथ साथ जो उनकी दूरदर्शी नीतियाँ थी उसके कारण बांग्लादेश का जो व्यापार है वो भी काफ़ी कम हो गया है, और जो वहाँ पे गारमेंट्स का उद्योग दिन रात पनप रहा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की GDP बहुत बढ़िया चल रही थी, उस पर भी एक करारा झटका लगा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनुस द्वारा जो चीन का पल्ला पकड़ा गया और वो चीन के 27, 28, 29 मार्च को दौरे पर गए, उन्होंने वहाँ जाकर जो तथ्य प्रस्तुत किए और भारत का विरोध वहाँ उन्होंने जताया, उसको देखकर वाकई में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के और बांग्लादेश के बीच में जो एक पैसेज है जो हमारे भारत के 7 राज्यों यानी 7 सिस्टर्स की ओर जाता है, वो पैसेज सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है एक, उसको कब्जा करने की और उस पर व्यवधान उपस्थित करने के लिए चाइना को आमंत्रित किया। और लेटेस्ट जानकारी ये मिली है कि चाइना ने उस चिकन नेक के बिल्कुल नज़दीक वाले ज़िले में बांग्लादेश के एक अपनी एयरफोर्स की लाइन बनाने का निर्णय कर लिया है, और वो जो है वहाँ पर अपना एयरफोर्स का अड्डा बनाना चाहता है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब कभी भी भारत को परेशान करना होगा, और ये 7 राज्य हैं भारत के जिनका जो सिरा जो है वो चाइना से लगता हुआ, चाइना के बॉर्डर से लगता हुआ है, चाइना उन पर कब्जा करने के लिए कभी भी इस चिकन नेक को, 20 किलोमीटर चौड़े गलियारे को कब्जा करने का प्रयास करेगा। साथियों, हालांकि हमारा देश इस समय कुशल नेतृत्व में है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और वो चारों तरफ की सोचते हैं, चारों दिशाओं की सोचते हैं। इस मुद्दे पर भी वो सोच अवश्य रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं सरकार का और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने से पहले वो बांग्लादेश स्थित चटगांव को भारत में मिलाने का प्रयास करें, क्योंकि चटगांव एक कम मुस्लिम बहुल्य इलाका है, कबायली इलाका है, और वहाँ पे हिंदुओं की भी आबादी काफ़ी है। यदि चटगांव को भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ से जो ये हमारा चिकन नेक का जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा, और चटगांव की जोड़ने के बाद ये जो 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है सिर्फ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर भारत में इस रास्ते को रोकना, बंद करना किसी भी देश के लिए, किसी भी दुश्मन देश के लिए मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सबसे पहले चटगांव की ओर ध्यान दें और किसी भी तरीके से बांग्लादेश से चटगांव को अलग करके भारत के अंदर मिलाने का प्रयास करें। हालांकि वहाँ पे राजनीतिक जो अस्थिरता है उसकी वजह से चीन वहाँ पे इंटरफेरेंस करने के फिराक में हो सकता है, लेकिन चूँकि अस्थिरता है और अस्थिरता के अंदर जो स्थिति कभी चीन को लेकर हो सकती है वो स्थिति भारत की भी हो सकती है, और भारत अस्थिर राजनीतिक माहौल में वहाँ पर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे, उन्होंने वहाँ बैठते ही ये कह दिया था कि बांग्लादेश को भारत टैकल कर ले खुद, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा हिंट मिलने के बाद भी यदि हम उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी अक्षमता होगी। मैं एक बार फिर सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ओर ध्यान देने के बजाय पहले चटगांव की ओर ध्यान दें और बांग्लादेश से चटगांव को अलग करके जो हमारा ये इलाका है इसको अपने यहाँ मिलाएं, और मिलाने के बाद ये जो चिकन नेक का जो मैटर है 20 किलोमीटर चौड़े गलियारे का, इसको बढ़ाया जा सके और हमारे जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य, उन पे आने आवाजाही में या किसी भी दुश्मन देश के अटैक के समय कोई दिक्कत ना की जा सके। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।